बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी शहरों की ज़िंदगी के बारे में तो हम जानते ही होंगे, लेकिन गांव की ज़िंदगी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और ईरान भी उन ममालिक में से एक है। तो चले आज ईरान के गांव की ज़िंदगी की बात करते हैं। ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, जिसमें मुतअद्दिद देहात हैं, जिनमें से हर एक अपने मुनफरिद किरदार और सकाफत के लिए जाना जाता है। देहात ईरान के मुख्तलिफ जोग्राफियाई मनाजिर में फैले हुए हैं, पहाड़ों से लेकर सहराओं तक और सर्द सब्ज़ो शदाब वादियों तक। ज़राअत ईरान में देहाती ज़िंदगी का एक संगे बुनियाद है, जिसमें गंदम, चावल, जौ और कपास जैसी फसलें काश्त की जाती हैं। गांव वाले भेड़ें, बकरियां और गायें पालने में मशगूल रहते हैं। ईरानी देहातों में रवायती फ़न तमीर में अक्सर मिट्टी और अडूबी मकानात होते हैं, जिनकी छतें होती हैं। ईरान में बहुत से देहात हज़ारों साल से आबाद हैं, जिनमें तारीखी और सकाफती विरसा मौजूद है। गांव वाले अक्सर पड़ोसियों के दरमियान करीबी ताल्लुकात के साथ बरादरियों का मजबूत एहसास बरकरार रखते हैं और पड़ोसी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। रवायती रसूमात ईरान में गांव की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। बहुत से देहातों की अपनी मुकामी कौंसल कमेटियां होती हैं, जो कम्युनिटी के अमूर के इंतज़ाम के लिए जिम्मेदार होती हैं। ईरान में ज़राअत की एक तवील तारीख है और गांव की ज़िंदगी का मरकज़ काश्तकारी के इर्द गिर्द घूमता है। ज़ाफ़रान की काश्त कुछ ईरानी देहातों में एक अहम ज़रूरी सरगर्मी है। आबपाशी की रवायती निज़ाम जैसे कनात, ज़ेरे ज़मीन पानी के नाले अभी भी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अनार ईरानी देहातों में एक मकबूल फल है और इसे मुख्तलिफ पकवानों और मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाकों में जैतून के बागात आम है और देहाती अपने जैतून का तेल खुद तैयार करते हैं। गांव वाले अक्सर मौसमी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जिसमें गंदम की कटाई जो कम्युनिटी को इकट्ठा करती है। बहुत से देहातों में छोटे बागात हैं, जहां अंजीर, खुबानी और नाशपाती जैसे फल उगाए जाते हैं। जड़ी बूटियां और मसाले जैसे रोजमेरी और युगैनो को दवाओं के मकसद के लिए काश्त किया जाता है। रवायती काश्तकारी के लिए औजार जैसे दरांती और लकड़ी का हल अब भी कुछ देहातों में इस्तेमाल होते हैं। फारसी बाग अपने अलग डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। ईरान के गांव के खाने भी बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसमें कबाब और चावल बड़े शौक से खाए जाते हैं। गांव के खानों में मुकामी और मौसमी अज्जा नुमाया शामिल होते हैं। लवास एक पतली फ्लैट ब्रेड बहुत से ईरानी देहातों में एक अहम ग़िज़ा है, जिसे कि रोटी भी कहा जाता है। इसके अलावा फल और गिरीदार मेवे, खजूर, पिस्ते और बादाम आमतौर पर मीठे और लजीज पकवानों में इस्तेमाल होते हैं। ईरानी देहात अपने घरेलू जैम और अचार के लिए मशहूर है। गांव वाले अक्सर दूध की मसनूआत जैसे दही और पनीर मुकामी तौर पर हासिल किए गए दूध से बनाते हैं। ये अपना दही और इसके अलावा पनीर खुद तैयार करते हैं और बड़ी मिकदार में शहरों में सेल करते हैं। ईरान में चाय एक महबूब मशरूब है और देहातों में मेहमान नवाजी की एक खास इलामत है। ईरानी अपने मेहमान नवाज के लिए चाय के साथ मठियाइयाँ पेश करते हैं और टाइम की कमी ना होने की वजह से भरपूर टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। रवायती फारसी मौसीकी जिसमें तार और संतूर जैसे आलात शामिल हैं, गांव की इज्तिमात में पेश किए जाते हैं। लोक रक्स जिसे कर्द रोक्स लब लब गांव की तकरीबात का एक अहम हिस्सा है। गांव की शादियों में मौसीकी रक्स के साथ इन आलात का भी इस्तेमाल किया जाता है। फारसी नया साल जिसे नवोरो के नाम से जाना जाता है, देहातों में जोशो खरोश से मनाया जाता है। ईरान की एक वसी तारीख है, जिसे कि नस्ल दर नस्ल सुनाया जाता है। मुकामी त्यौहार और मजहबी त्यौहार गांव की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से देहातों की अपनी मुकामी बोलियां हैं,
और फारसी ज़ुबान की मुख्तलिफ हालतें हैं। मज़हब बुनियादी तौर पर इस्लाम ईरानी देहातों में ज़िंदगी का एक मरकज़ी पहलू है। मस्जिद अपने कम्युनिटी सेंटर हैं और गांव वाले नमाज और मजहबी तकरीबात के लिए जमा होते हैं। रमज़ानुल मुबारक रोज़े रखने का इस्लामी मुक़द्दस महीना खुसूसी दुआएं और इज्तिमाई इफ्तारी के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा शियाई रस्मातें जैसे मुहर्रम के जुलूस बाद देहातों में अहम सकाफती तकरीबात हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा जैसी मजहबी तातीलात दुआएं और दावतों के साथ मनाई जाती हैं। देहातों में काबिल एहतराम सुन्नतों या मजहबी शख्सियात के लिए वक़फ़ मज़ारात या ज़ियारत गाहें हो सकती हैं। ईरानी देहातों में अपने रवायती दस्तकारी के लिए मशहूर हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, कलीन बुनना और धाती का काम शामिल है। गाँव के कारीगर अक्सर हाथ से बने हुए कपड़े तैयार करते हैं, जिसमें रवायती लिबास और कढ़ाई वाली अशियाएं शामिल हैं। इसके अलावा सेहत की देखभाल और तालीम समेत जदीद सहूलियात और खिदमात तक रसाई कुछ दही इलाकों में महदूद हो सकती है। अक्सर देहातों को इक्तिसादी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इसमें फसलों की पैदावार में उतार चढ़ाव और आमदनी में अदम मुसावत शामिल है। खुश्क साली और पानी की कमी बाज़ इलाकों में ज़राअत को मुतासिर करती हैं। दही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और देहातों को बेहतर मौक़े फराहम करने की कोशिश की जाती है। कुछ देहातों ने माहौल दोस्त तरीक़ों को अपनाया है, जैसे पायदार काश्तकारी और काबिल जदीद तवानाई। इसके अलावा कुछ देहातों की नस्लें शहरी इलाकों में तलीम और रोज़गार के मौक़े तलाश कर रही हैं, जिससे कुछ देहातों की नौजवान नस्लें शहरी इलाकों में तलीम और रोज़गार के मौक़े तलाश कर रही हैं। शहरों की तरफ हिजरत ने आबादियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और बहुत से लोग देहातों की ज़िंदगी छोड़कर शहरों की ज़िंदगी अपना रहे हैं। आम देहातों की निस्बत पहाड़ी इलाकों में बसे हुए देहातों की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल होती है। इसके अलावा सहराई देहात अक्सर नगलिस्तान, काश्तकारी और ऊँटों के चढ़ाने पर इन्हिसार करते हैं। ज़रखेज़ वादियों के गांव अपने सरसब्ज़ बगात और अंगूर के बगात के लिए मशहूर हैं। ईरानी देहातों में बुजुर्गों को अक्सर इनकी हिकमत और रवायती तरीक़े के बारे में इल्म की वजह से एहतराम किया जाता है। जड़ी बूटियाँ और कुदरती इलाज का इस्तेमाल करते हुए शिफाए याबी के रवायती तरीके अब भी कुछ देहातों में राइज हैं। देहाती अक्सर अपने घर को रवायती तर्ज से तमीर के साथ बनाते हैं, जिसमें कुदरती हवा के लिए विंडोज टावर्स, आंगन वाले मकानात एक आम तमीराती खुसूसियत है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए रवायती निज़ाम है, जिसमें ज़ेरे ज़मीन ठोस बारिश का पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान के देहातों में आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग गधे या घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। लोग एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से रहते हैं और हर किसी का एहतराम करते हैं। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर जैसे त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और सब साथ मिलकर बनाते हैं, जिससे इनकी खुशी का मज़ा दुबाला हो जाता है। ईरान के इलाकों के उतार चढ़ाव की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ के कुछ देहात सहराओं में हैं, कुछ पहाड़ों पर हैं और कुछ शहरी इलाके से इतने दूर हैं कि इनको बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं और उस पर फख्र करते हैं और जितना भी होता है उसी में खुश रहते हैं। शहरों की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से दूर रहते हैं और साफ हवा और अच्छी खुराक के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अगर आप ईरान के मुल्क की पूरी डिटेल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे वगैरह करने पर हुकूमत आपको पैसा देगी, वो कौन सा मुल्क है, उसके लिए यहाँ क्लिक करें।